हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष भूटिया क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए काफी शानदार ट्रिक के साथ, और ऐसी ट्रिक आपको जो है यूट्यूब पे देखने को भी नहीं मिलेगी। अगर आप इसको एक बार सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, इसको एक गाने की तरह अरेंज किया गया है, और उस गाने को अगर आपने याद कर लिया तो आप आसानी से पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी को सभी एलिमेंट्स तत्वों के नाम उनको आप आसानी से याद कर सकते हो, और उनके एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक क्या होते हैं और किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी। पहले तो हम सभी जान लें कि जो आवर्त सारणी है, इसको जो मॉडर्न हमारी पीरियोडिक टेबल है उसको मेंडलीव इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसके पहले भी कई लोगों ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उनके सारे सिद्धांतों को लोगों ने सहमति नहीं प्रदान की और जो है उसे यूनिवर्सलाइज नहीं कर पाया गया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अर्थात जो मेंडलीव के अकॉर्डिंग है वही पीरियोडिक टेबल हमें देखने को मिलती है, और उसी के आधार पे जितने भी केमिकल्स या कंपाउंड्स बनते हैं, एलिमेंट्स जो भी हैं, उनका नामकरण किया गया, उन्हें इनके एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक और उनके रासायनिक लक्षण और भौतिक लक्षण के आधार पर उनको अरेंज किया गया है। तो पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो देखते हैं कि जो हमारे तत्व हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग के जो आपके हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और उसके बाद सबसे राइट साइड में आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पे आपको पी ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, और मिडिल वाला जो आपका डी ब्लॉक कहलाता है, और सबसे लोवेस्ट साइड में लास्ट में जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और मैंने यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट को थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि आपको आसानी से दिख सके और आप इसको समझ सकें कि क्या क्या चीजें होती है। तो चलिए पहले याद करने का एक इसमें अगर हम देखें तो आई थिंक आपने देखा भी होगा कि कुछ बेसिक है जो आप बचपन से पढ़ते होंगे कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर वो 1 होता है। हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है अर्थात परमाणु क्रमांक 1। तो अगर हाइड्रोजन एलिमेंट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि जो ग्रुप है हमारे भाई मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो है जो पीरियोडिक टेबल था उसको लगभग 18, ठीक है, 18 ग्रुप अर्थात 18 ग्रुप में डिवाइड किया। जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें जाती हैं, जैसे ये वाली लाइन है अप टू डाउन, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सब ग्रुप कहलाते हैं। तो 18 ग्रुप है हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल में, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब जो क्षैतिज समांतर जो लाइनें गई हैं 7 है आपकी, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, या ठीक है ये पीरियड्स। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, हाँ लिथियम, सॉरी, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। यहां से लेके आप लास्ट जो 18वां ग्रुप है, सबसे आखिरी वाला जो ग्रुप है, इसको नोबेल गैस में या अक्री गैस भी कहते हैं, नोबेल गैस या अक्री गैस, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनके बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस होते हैं, वो किसी भी रिएक्शंस में ज्यादा भाग नहीं लेते, और इनके क्योंकि बाहर जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं उसमें 2 8 18 2 8 18 और 32 का कॉम्बिनेशन रखते हैं, उसके बेस पे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं पूरे, ठीक है। तो उसके आधार पर देखेंगे तो इसमें जो है जो भी बाह्य कोश होगा, लास्ट ऑर्बिट होगा, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, मतलब 2 8 18 या 32 हो सकते हैं। तो इसलिए हो सकते हैं, नहीं होते हैं, इसलिए जो है इनको नोबेल गैस अर्थात अक्री गैस में रखा गया है, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, आपको याद करना है क्योंकि बाकी तो आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो हम इसको कई ब्लॉक में अलग अलग करके देखेंगे ताकि आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और आसानी से याद कर सकें, ठीक है। तो पहला जो है आपका एस ब्लॉक, आपने सुना भी होगा कि हलीना कहे रब से फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, अर्थात हलीना वाले में आप ऐसे भी बोल सकते हो, हलीना करे रब से फरियाद, पहला ग्रुप जो है। फर्स्ट ग्रुप के लिए आप यहां नोट कर सकते हो, हलीना कहे रब से फिर। दूसरा जो ग्रुप है आपका सेकेंड ग्रुप में अगर हम देखें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। यानी कि जो पहला ग्रुप है आपका हलीना, एच हर से जो है आपका एच हाइड्रोजन हो गया, Li लिथियम,
फिर Na से सोडियम हो गया आपका, K से आपका पोटेशियम, Rb से रुबिडियम, CH से आपका सीजियम। ठीक है, उसको देखते रहना भाई, नाम भी बोलते रहो सब लोग, एकदम शांत बैठो। सीजियम, उसके बाद Fr से क्या है, फ्रेंसियम। ठीक है, तो आप इसको सेट कर सकते हो। हलीना कहे रब से फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, हलीना मतलब हा से आपका क्या हो गया, H हाइड्रोजन, लिथियम, ना सोडियम, कहे केफा पोटेशियम हो गया, रुबिडियम Rb अर्थात रब। ठीक है, Rb से हो गया, CS से आप बोल सकते हो तो क्या हो गया, सीजियम, Fr फिर फ्रेंसियम। ठीक है, तो हलीना कहे रब से फिर। ठीक है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। भाई कोई भी लौंडा जो है अपने बाप से कहो जो है अभी 9-10 में पढ़ रहे हो हमको स्कूटर कार चाहिए अभी से, तो क्या होगा भाई, बाप तो परेशान रहेगा ही है। लौंडा परेशान हो रहा है जो है हमें कार चाहिए, गर्लफ्रेंड घुमाना है, और यहाँ जो है बाप परेशान है, मर मर के काम किए जा रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो बाप रोएगा ही। ठीक, तो क्या करेंगे, बेटा मांगे। ठीक है, बेटा यानी बेरियम हो गया आपका, Mg से मैग्नीशियम। ठीक है, Ca कैल्शियम, Sr क्या है, स्ट्रोडियम। Sr बताओ भाई क्या है Sr, स्ट्रोनियम। ठीक है, Sr स्ट्रोनियम, और Ba बेरियम, Ra रेडियम। ठीक है, Ra रेडियम। तो ये क्या हो गया आपका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, ये तो हो गया आपको नाम, मतलब कि आप सिंबल कैसे देखो, क्योंकि ज्यादातर केमिस्ट्री में जो भी आते हैं एलिमेंट्स के संकेत आते हैं, सिंबल्स बेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल रिएक्शन में आप जब भी करते हो या कंपाउंड करते हो तो उसका नाम कैसे है, ऑन कियो कि नहीं इसको। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंबल तुम्हें याद हो जाएंगे। अब सिंबल के साथ साथ हमें देखना है एटॉमिक नंबर आप इसका कैसे याद करोगे, प्रमाण क्रमांक भी याद करना है। तो सिर्फ आपको एक याद करना और साथ साथ ये फार्मूला याद रखना है, 2 8 8 18 18 लास्ट क्या 32। मतलब ऐसे ही आप स्टार्ट करोगे। तो जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, इसमें आप 2 ऐड कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा लिथियम, ब्लू वाला। ठीक है, लिथियम, तो अगर 1 में आप 2 ऐड करोगे तो 3, अर्थात लिथियम का जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद इस 3 में आप 8 ऐड कर दो तो सोडियम हो गया 11, अगेन इसमें 8 ऐड कर दो पोटेशियम 19। ठीक है, 19 हो गया। उसके बाद आप 18 इसमें ऐड कर दो तो 37। ठीक है, 9 8 17, हाँ 37 हो गया। अब 37 के बाद इसमें फिर अगेन आप 18 ऐड कर दो तो 69 कैसे हो जाएगा भाई, 18 ऐड करना है, दो बार ऐड करेंगे ना, तो 7 हो गया तुम्हारा 75, 65 55, हाँ 55, हाँ ठीक 55। ठीक है, अगेन इसमें हम क्या करेंगे 32 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 87। ठीक है, तो देखो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं किसी भी ग्रुप में, ठीक है, किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 है, 3 11 19 37 55 और 87। ठीक है, ये बढ़ेगा। और साथ ही साथ राइट साइड में जाओगे तो एक मतलब पीरियोडिक टेबल आप स्टार्ट करो। ठीक है, अगर अपनी तरफ से आप देखो लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद लास्ट में आप देखोगे तो आखिरी गैस में हीलियम है, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो लिथियम, तो लिथियम के राइट साइड में आप चले जाओ, क्या था बेरियम। ठीक है, बेरियम का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर सोडियम 11 था, मैग्नीशियम कितना हो गया 12। ठीक है, और ये 19 कैल्शियम कितना होगा 20 हो जाएगा, रुबिडियम 37, तो ये हो जाएगा आपका 38 55 56। ठीक है, 87 88। ठीक है, ये हो गया आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। हलीना कहे रब से फिर बेटा मांगे कार स्कूटर
बाप रोए। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। पहले पी ब्लॉक देख लेते हैं, उसके बाद जो है डी ब्लॉक देखेंगे। दिख रहा है ना प्रॉपर सबको, इधर आ रहा है ना पूरा, चलो ठीक है। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो ब्लॉक्स आते हैं, मतलब जब आप पाउली वाला रूल्स के अकॉर्डिंग आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, तो ये क्या होता है, इसके मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी ब्लॉक में जाते हैं, इसलिए इसको पी ब्लॉक बना के रखा गया। ठीक, यहाँ पे देखो बी फॉर बोरान, सी फॉर एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, एफ फॉर फ्लोरीन और एन फॉर नियान, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान और लास्ट अनॉक्टम, ठीक है। अनॉक्टम है, ठीक। तो क्या हो गया हीलियम, आर्गन, तो मोस्टली इसमें देखो यहाँ जिनान तक और रेडान, नोबेल गैस में रेडान तक का तो आता ही आता है आपके एग्जाम में। नोबेल गैसेस कौन कौन सी हैं, इनको नोबेल गैसेस में क्यों रखा गया, और किसी 4 या 5 नोबेल गैसेस के नाम बताओ आप, ठीक है। तो ये आपका जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान। क्रिप्टान पे एक मूवी भी बनी है, उसमें जो है सुनील शेट्टी और जो है अक्षय कुमार रहते, क्रिप्टान खोज करते रहते, बम, क्रिप्टन बम बनाता है क्रिप्टन, तो ये क्रिप्टान वाला ही है, बम बनाने वाला, ठीक है। तो क्या हो गया, आप देखो पी ब्लॉक में, तो यहां से आप स्टार्ट करो बीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। बीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, या क्या कर सकते हैं इसको, बीसी मतलब एक और भी बड़ा फेमस वर्ड है आपके लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल बीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट आसानी साथ रिदम के ऊपर। फिलहाल ये मोस्टली जो है ज्यादातर बच्चों को याद रहता है कि नहीं, चलो क्योंकि सबको मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। यहाँ देखो 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियान 10, यही ना, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा 10, ठीक है। तो जो पहला वाला मतलब इधर के जो पी ब्लॉक में पहले जो ग्रुप थे आपके बीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, उसके बाद देखो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, एल्युमिनियम और क्या है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए जो आपकी कोडिंग है आलसी पापा सिल्वर कलर, जब पापा आलसी हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, सिल्वर कलर के हो जाते हैं, थोड़े से क्या चमकीले चांदी जैसे हो जाते हैं, चांदी जैसा रंग, सोने जैसे बाल, एक तो ही क्या है, चांदी जैसा रंग तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब